में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा से जुड़ा हुआ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे दरभंगा की जनता को भी जानना जरूरी है। अगर कोई सुविधा आपको मिलती है तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या है, किस तरह एक मुद्दे को चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ने पर वो सुविधा आपको हासिल हो पाती है। हमारे साथ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं और हम मुद्दा करेंगे। बात यह है कि दरभंगा का जो एयरपोर्ट है, जिसका राजस्व पटना एयरपोर्ट से अधिक हो रहा है, उसमें कई तरह के जमीन अधिग्रहण से लेकर के जब प्रारंभ, हम बता दें कि यहाँ से जो अब 18 उड़ानें हो रही हैं, उस परिस्थिति में किस तरह लड़ाई प्रारंभ हुई। उसके बाद हालांकि आपने देखा होगा कि उस समय लोग सोच नहीं पा रहे थे कि दरभंगा में एयरपोर्ट होगा। जब एयरपोर्ट हुआ उसके बाद लगातार समस्या बढ़ती गई। अभी व्यू कटर का काम भी समाप्त हो चुका है, तो नीलगाय भी वहाँ है, जिससे दुर्घटना की आशंका भी लगातार बढ़ गई। कई बार निरीक्षण भी हुआ है। प्रारंभ में जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय आपने कभी सोचा था कि चप्पल पहनने वाले चले जाएंगे एयरपोर्ट होते हुए बेंगलोर? हम तो अक्टूबर माह में विधायक बने थे 10 में, और 11 में बिहार विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प ला करके इस विषय को रखा जो दरभंगा एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, और सर्वसम्मत से विधानसभा में पास करके उसको आगे भेजा भी गया। यूपीए की सरकार थी, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और निश्चित रूप से 17 में उड़ान योजना स्कीम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना था जो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सेवा करेगा। तो 78 एयरपोर्ट इस देश का उन्होंने लेने का काम किया, 78 शहर उड़ान योजना में। और फिर उसमें से लगभग 52 या 55 अभी कार्यरत हो चुका है। देवघर भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो 18 में दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास देश के केंद्रीय मंत्री, विभाग के और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे लोग आकर के शिलान्यास किए थे। और 19 में हम सांसद बने यहाँ की जनता के आशीर्वाद से। तब से हम इसमें लगे, जो इसका रनवे का काम कैसे प्रारंभ हो, इसका टर्मिनल बिल्डिंग कैसे बने, या यहाँ से हवाई यातायात कैसे प्रारंभ हो, इसमें हम दिन और रात एक करके इसमें लग गए। और जब हम इसमें लगे उसी क्रम में अनेक महानगर में जाने का मौका मिला। उसमें बेंगलुरु जाने का मौका मिला विद्यापति पर्व समारोह में। तो वहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया, जो हम लोगों के पिताजी माताजी मर जाते हैं तो लाश का भी दुर्गंधन 6-6 दिन तक हो जाता है, आप माननीय सांसद जी एयरपोर्ट दरभंगा चालू करवा दें। तो हमने वहाँ पर आश्वासन दिया था उसी मंच से। हमने कहा जो निश्चित रूप से 20 के दिसंबर से पहले हम कह करके जा रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट आपको हम चालू कर देंगे, करा देंगे माननीय केंद्र सरकार से। तो हमने उसमें माननीय उस समय के तत्कालीन मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी थे, और पुरी जी से हमने मिलकर के सारी बात को रखा। और माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी भी हमारे साथ गए थे पुरी जी से मिलने। जब हम गए तो माननीय केंद्रीय मंत्री चौबे जी को हम साथ ले गए थे। तो पुरी जी ने अपना समय दरभंगा के लिए हमको दिया। और पुरी जी जब दरभंगा आए तो चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट विधिवत कंप्लीट हुआ नहीं था, 2 ही परत पर आज भी वहाँ का रनवे का काम हो सका है। लेकिन फिर भी माननीय पुरी जी, हरदीप सिंह पुरी जी से हमने यहाँ पर घोषणा करवाया, जो छठ का पर्व मिथिला के लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, और तमाम महानगर में मिथिलावासी रहते हैं, तो उनको आने जाने के लिए, और चुनाव भी सिर पर है, तो आप इसका घोषणा कर दें, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो अपने अधिकारियों के साथ माननीय हरदीप सिंह पुरी जी बातचीत किए, और उन्होंने पूछा जो भाई हो सकता है क्या? तो अधिकारियों ने कहा जो जी सर। तो उसमें उन्होंने घोषणा किया जो छठ पर्व के पहले हम चालू करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट। और 8 नवंबर 2020 उन्होंने यहाँ से विधिवत रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु को जोड़ने का काम किया। स्पाइसजेट चालू हुआ यहाँ से, और लोगों को इतना राहत मिला। अब तो इंडिगो भी जा रही है यहाँ से, और अनेक काम यहाँ का हुआ है। जब आप आए थे एक बार तो आपने देखा कि वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनको परेशानी है,
उसको लेकर पहला काम आपने क्या क्या कर? अब देखिए यहाँ पर 700 मीटर लोगों को मेन गेट से पैदल चलना पड़ता है। अब हमने वहाँ पर शेड के लिए आग्रह भारत सरकार, राज्य सरकार से हमने किया, और अभी आप देखते होंगे वहीं बगल में, टर्मिनल के बगल में एक पुल का निर्माण पथ निर्माण विभाग बना रही है हमारे नितिन नवीन साहब जो मंत्री हैं बिहार सरकार के। तो 3 करोड़ की लागत से लगभग वहाँ पर पुल का निर्माण होने जा रहा है। अब वहाँ का दूरी पुल से वहाँ टर्मिनल बिल्डिंग का दूरी बहुत कम हो जाएगा, 40 मीटर ही सब के आसपास में हो जाएगा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लगे हुए हैं, वहाँ का एप्रॉन हमने बनवाया है। एप्रॉन के बाद वहाँ टर्मिनल बिल्डिंग बने, इसके लिए भारत सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जी से मिले हैं कई बार। आप देखते होंगे जो बजट सेशन में माननीय भारत सरकार के मंत्री सिंधिया साहब दरभंगा का जिक्र करके उदाहरण देते हैं, जो इतना सफल एयरपोर्ट दरभंगा का उड़ान योजना में हुआ, जो देश का प्रथम एयरपोर्ट बन गया है दरभंगा। अब इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, अब नील गाय के लिए फेंसिंग भी काम हुआ है, बाउंड्री वॉल का भी काम हुआ है, और 2.4 एकड़ में अब हम एक नया वहां पर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं 36 करोड़ की लागत से। वो भी हम सैंक्शन स्वीकृति करवा लिए हैं, और एप्रन भी हम बढ़ाने में लगे हुए हैं, और कार्गो कॉम्प्लेक्स बने और बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग बने। उसके लिए 54 और 24 एकड़ भूमि का भी हमने एनओसी करवाया है, और निश्चित रूप से जमीन भूमि अधिग्रहण होते ही यहाँ पर बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग भी बनेगी और कार्गो कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। में काफी विलम्ब हो रहा है, ये बात हमेशा उठती रही है। नहीं, तो अब विलम्ब नहीं होगी। अब सारे लोग अब हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं। राज्य सरकार भी एक्टिव है और भारत सरकार भी एक्टिव है, और लाइनर का काम तो हम कर ही रहे हैं दिन रात एक हो करके। अभी भी कोलकाता में एक अधिकारी से मेरा बैठक हुआ था, वो 12 तारीख को यहाँ पर मनोज गंगल जी आ भी रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। 12 तारीख को फिर हम बैठक करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दरभंगा एयरपोर्ट पर जो यहाँ से लीची, मुजफ्फरपुर की लीची और मिथिला का जो मखाना हम विदेश भेजेंगे, देश भेजेंगे, उसके लिए कार्गो कॉम्प्लेक्स का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर सारे लोग लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी दरभंगा का एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, विभाग के माननीय मंत्री, सारे को हम मिथिला वासी के तरफ से बधाई देना चाहेंगे। जो हवाई चप्पल वाले लोग आज हवाई सेवा मिथिला के लोग कर रहे हैं, हम धन्यवाद। अभी आपने वहाँ देखा होगा, आप खुद गए, कई बार आपको इंतजार करना पड़ता होगा, तो अभी वहाँ क्या समस्या है? क्या लोगों को आश्वासन देते हैं कि जो अब 3 महीना पहले थी, अब क्या होगा? बाढ़ की समस्या थी कि बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा था, उसको रोकाया जा रहा है। नील गाय की समस्या, जिस पर बड़ी दुर्घटना की संभावना भी है, इस सब पर अब क्या काम बाकी है वहाँ, और कैसे होगा? अब इसमें से 400 नील गाय जो एयरपोर्ट के अंदर में है, तो उसके लिए जिला के अधिकारी लगे हुए हैं और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। अब वो निकालना शुरू हो जाएगा, फेंसिंग करके उसको रोक दिया गया। अब कोई समस्या ऐसी नहीं है जो 7 बार जो टर्मिनल पर आ गया था नील गाय, अब वो समस्याएं दूर हो गई है फेंसिंग करा देने से। लेकिन अब उसको नील गाय को भी बाहर कर दिया जाएगा, उसमें प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की मुहिम भी इसको प्रारंभ की गई थी। जब राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में जब सफलता मिली तो आवाजें उठने लगी कि ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना जाए, इस पर क्या? जब 19 में हम यहाँ से सांसद बन के गए तो लोकसभा में हमने प्रश्न राइज किया था, तो राज्य की सरकार हमको 30 एकड़ जमीन यहाँ पर देने के लिए 121 करोड़ रुपया दिया। लेकिन फिर हमको लगा जो भाई ये 30 एकड़ जमीन से संभव नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बन सकता है। तो हमने माननीय भारत सरकार के मंत्री से आग्रह करके एक प्लानिंग से टीम लाया, और टीम के साथ दरभंगा के तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया, और 54 और 24 एकड़ जो हमने दिया, तो उसमें अब जो कार्गो बनेगा तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का रूप भी लेगा। और यहाँ एयरपोर्ट का नामांकन करने के लिए कवि कोकिल बाबा विद्यापति के नाम से नामांकन हो, उसके लिए राज्य की दोनों सदन ने पास करके भेज दिया है, और भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री
यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी से हमने मिल करके अपना विषय रखा है और माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी मिला है और अनेक अधिकारियों से मिल करके जो जल्दी में जल्दी इसका नामांकन भी कवि कोकिल विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से हो जाए। हमको लगता है सकारात्मक दिशा में चल रही है बातें और हो भी जाएगा। तो हम बता दें गोपाल जी ठाकुर सांसद, हम बात करते थे दरभंगा एयरपोर्ट की। दरभंगा एयरपोर्ट पर श्रेय लेने की बात कई लोगों के सामने आई है। इससे लेकर के भाजपा जदयू में कई बार जिच भी छिड़ गया था, लेकिन अब सवाल है कि हजारों लोगों को फायदा पहुंच रहा है। प्रत्येक दिन कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग से अधिक यात्रा कर रहे हैं ये दरभंगा एयरपोर्ट पर। इसे और विकसित करने की दिशा में ये अभी तक 9 लाख, अभी तक जो है 9 लाख लगभग लोगों ने यात्रा की है। अब दरभंगा एयरपोर्ट को और किस तरह विकसित किया जाए, इस पर मंथन चल रहा है। तो देखिए मिथिला मसूच। धन्यवाद।